Hi everyone, I am Kanishka Goyal and today's episode for the people who have lied on the bed, tired but still wide awake. आपने अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और बेड साइड पे रख दिया, बट स्टिल वंडरिंग why I'm not able to sleep, why am I so awake? आप अपने माइंड में कॉन्वर्सेशंस रिप्ले करते रहते हो, देन यू थिंक अबाउट टुमारोज टू डू लिस्ट, और इवन आप डार्क रूम में स्टेयर करते रहते हो और ये सोचते रहते हो why am I not able to fall asleep? You tell yourself that maybe I need a better pillow or I can have chamomile tea or maybe from tomorrow onwards मैं थोड़ा स्क्रीन टाइम अपना कम कर दूंगा. But that's not the main problem. The main problem is not your sleep. The main problem is the mind that won't rest. In today's episode, we will be talking about कि क्यों हमारा माइंड इतना ओवर एक्टिव रहता है और जबकि हमारी बॉडी बहुत टायर्ड है. We will be talking about how it is impacting our mental health and what all we can do to literally quiet our brain and not just close our eyes. Let's start by understanding कि हमारे साथ actually हो क्या रहा है when we are not able to sleep. Sleep कोई switch off button नहीं है कि आपने एकदम से press किया और आपको आ जाएगी. It is a natural process जहाँ हमारा mind और हमारी body together they relax. But today we live in a world where we are in constant alert every minute. We have finished our work but our brain doesn't. It keeps on solving the unresolved problems, thinking about the tomorrow's to-do list or worrying about the deadlines that we have to meet. हम इसको mental hyperactivity बोलते हैं, जहाँ हमारा brain is constantly running और कोई immediate threat भी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और उसका 2 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वी कीप ऑन थिंकिंग कि कहीं वो मुझसे अपसेट तो नहीं है, कुछ मेरे मुंह से ऐसा तो नहीं निकल गया जो वो मुझसे नाराज़ हो गया है. जब आपका ब्रेन इस थिंकिंग मोड में बहुत टाइम तक रहता है तो आपकी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती है विच इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल, और ये हार्मोन इज अ सिग्नल ऑफ डेंजर. इवन इफ यू लाइंग डाउन, योर बॉडी कीप्स ऑन थिंकिंग कि यू आर देयर इन द मिडल ऑफ अ प्रॉब्लम. सो व्हाट्स द रिजल्ट? यू आर टायर्ड बट वायर्ड. क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, आई एम एग्जॉस्टेड बट स्टिल आई कांट स्लीप? बिकॉज बीइंग टायर्ड इज कि योर बॉडी इज लो ऑन एनर्जी, बट being able to sleep is that your brain is feeling safe enough to let it go. From office work, we straight away move to Instagram scrolling, and from Instagram scrolling, we straight away move to Netflix. और हम अपने ब्रेन को वो सिग्नल ही नहीं देते, it is the time to shut down. Imagine आपने अपने लैपटॉप में 20 टैब्स ओपन कर रखे हैं और उनको कभी बंद ही नहीं किया, तो क्या वो फास्ट काम कर पाएगा? सिमिलरली, अगर आप अपने ब्रेन में ऑलरेडी 20 टैब्स ओपन करके बैठे हो ऑफ इमोशनल वरीज, ऑफ अनफिनिश्ड टास्क्स, तो क्या आपका ब्रेन रिचार्ज हो पाएगा टू एक्टिवली वर्क ऑन अनदर डे? लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई आवर ब्रेन रिफ्यूजेस टू रेस्ट. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड. हम इतनी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को भेज रहे हैं विद एवरी नोटिफिकेशन, विद एवरी रील, दैट आवर ब्रेन इज नॉट गेटिंग द सिग्नल टू रेस्ट एट ऑल. हम इतने ओवर थिंक कर रहे हैं अबाउट द पास्ट कॉन्वर्सेशंस रिप्ले करते रहते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं. गिल्ट, इमोशनल इश्यूज, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन में बैकग्राउंड में म्यूजिक की तरह बजती रहती है विच इज़ नॉट लेटिंग आवर ब्रेन टू रेस्ट. समटाइम्स वी फिनिश आवर ऑफिस वर्क लेट आवर्स, फिर स्ट्रेट अवे हम फिर मैसेजेस पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे माइंड को वो सिग्नल ही नहीं मिला कि डे एंड हो चुका है. एंड समटाइम्स जो ये हम मोबाइल में लेट नाइट स्क्रोलिंग करते हैं, जो ब्लू लाइट उससे निकलती है, दैट कन्फ्यूजेज आवर ब्रेन कि इट इज़ टाइम टू स्लीप. सो व्हेन पीपल से ना कि आई एम इंसोम्नियाक, नो यू आर नॉट. योर ब्रेन इज जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड. यू आर नॉट स्लीपलेस बाय नेचर. हम बस एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं दैट डजंट अलाउ अस टू रेस्ट. और इन सब से हो क्या रहा है? आपका ब्रेन इमोशंस प्रॉपरली प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा है. एंड दैट्स वाई ड्यू टू स्लीपलेस नाइट आप बहुत एंशियस, इरिटेटेड और सेंसिटिव फील करते हो. एंड ओवर द टाइम इन सब से हो क्या रहा है? आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपका फोकस लो होता जा रहा है, आपके मेमोरी इश्यूज होते जा रहे हैं. आपको पता है आपका ब्रेन स्लीप को यूज़ करता है टू क्लीन इटसेल्फ. सो ड्यूरिंग द डीप स्लीप आपका ब्रेन जितना भी वेस्ट प्रोटीन आपकी बॉडी में होता है वो क्लीन करता है दैट यू हैव बीन बिल्डिंग अप ऑल थ्रू द डे.
When you don't rest properly, your brain becomes like a messy desk that never gets cleaned. So आप मॉर्निंग में उठते तो हो बट यू नेवर फील फ्रेश, क्योंकि आपकी माइंड ने तो पूरे रात को रेस्ट लिया ही नहीं है। सो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्टॉप वर्किंग और यूजिंग स्क्रीन 30 to 40 minutes before the bed. Listen something calm or stretch your body, or you can journal your thoughts. You can also write down tomorrow's to-do list. Once it's on the paper, your mind will stop holding on to it. Don't chase your sleep. अगर नींद नहीं आ रही है तो it's okay. Sit up, read something calm and go back to the bed when you feel sleepy. Just don't stop your thoughts. Observe them and notice, and then say, I will think about this tomorrow. Keep a consistent schedule. Sleep and wake up around the same time daily. Your brain loves routine. Lastly, practice self-compassion. Don't add guilt to your tiredness. And lastly, remember something. Sleep is not just closing your eyes. It is trusting your life enough to let it go for some time. When your mind feels safe, sleep naturally flows in. So instead of asking why I'm not able to sleep, ask yourself, ऐसा क्या है जो मेरा माइंड अभी भी सॉल्व करने में लगा? The problem is not the sleeplessness. The problem is जो आप पूरे दिन जो थॉट्स अपने अंदर कैरी करते हो वो आप अपने ड्रीम्स तक में लेके चले जाते हो. So let's gently put it down. So tonight, don't force yourself to sleep. Just allow yourself to relax mentally, emotionally and spiritually. Thank you for joining me on today's episode. Here's wishing you a calm mind, soft thoughts, and peaceful sleep. Good night.